आज से 25 साल लालू प्रसाद रहा, हम ही लोग अब यादव भी है वो रहा, लेकिन कुछ ने गरीबों के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ बोलने का मुंह दिए हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होता, आदमी को पेट में भूख भी रहता है। अब पेट की तरफ पेट बजा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यदि भूखा पेट कुछ नहीं कर सकता है। लालू जी की पार्टी आएगी कि नीतीश कुमार रहेंगे? अब जिसका पार्टी भाग जिसका जोर करेगा वही ना। जनता किसके ऊपर अपना माथा हाथ रखेगी माथे पे? जनता किस ऊपर वाला बताएगा। आशीर्वाद आपका किसकी तरफ रहेगा? आप किसकी तरफ रहेंगे? वो ऐसा खुलेआम तो नहीं कह सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब चुनाव के दिन फैसला करेंगे। हाँ। जवान आदमी का कोई पेंशन बढ़ा? कोई किसी को जवानी पेंशन मिलता है? नहीं। जवान आदमी को रोजगार मिलेगा तो बुझिए कि वही पेंशन है उसका। आपको लगता है कि पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा होगा इस चुनाव में? फैक्ट्री उक्ट्री बैठाना चाहिए ना, तब तो लोग पलायन नहीं करेगा। तो ये मुद्दा चुनाव में असरदार रहेगा। यस, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप कहिएगा ये क्या कर रहे हैं। जब तक आरजेडी के सरकार था तब तक कोई पैदल सुरक्षित कहीं नहीं जा आ सकता था। बिजली फ्री हो गया, अभी तक तो पानी के भी पैसा नहीं लग रहा है। अब तो 125 यूनिट बिजली का फायदा है। हाँ, फायदा है। खुद खरीदा है मशीन आपने, मदद नहीं मिली आपको? ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। आखिर क्या है यहाँ के आम वोटरों का चुनावी मूड, समझने की कोशिश करता हूं और आप भी संकेतों में बहुत कुछ समझ पाएंगे इस बातचीत के जरिए। क्या शुभ नाम हुआ भी आपका? वही बीना राम। बीना राम, क्या अनुमान है यहाँ, आपकी पसंद क्या है? यहाँ तो जो पहले से जो है उसी के लोग चाहता है होने के लिए। देखिए ये सीटिंग सीट है बीजेपी की और यहाँ से श्याम बाबू प्रसाद यादव विधायक चुने गए पिछली बार। और मैं आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पर CPIM यहाँ पे रही थी। क्या लगता है आपका क्या शुभ नाम हुआ? रघुवर पांडे। क्या लगता है रघुवर जी, इस बार कौन सी पार्टी, आम लोग क्या सोच रहे हैं आप? जी हम लोग तो भाजपा को सपोर्टर हैं। बीजेपी के सपोर्टर हैं? हाँ, ऐसे तो कुछ ना कुछ वोट लोग अगेंस्ट पार्टी का भी मिलता है। जी जी। हाँ, लेकिन भाजपा को अधिक मिलता है यहाँ, मैंने इस पंचायत में। इस पंचायत में, पंचायत कौन सा है? बकरी नारी पंचायत। क्या आपको लगता है मोदी और नीतीश डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्या बेहतर है क्या बुरा है? ना, तो ये लोग अच्छी है, गठबंधन के सरकार को लोग पसंद करते हैं। क्यों, आखिर क्या वजह है? 400 से 1100 पेंशन हो गया, ये वजह है? कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप कहिएगा ये क्या कर रहे हैं। जब तक आरजेडी के सरकार था तब तक कोई पैदल सुरक्षित कहीं नहीं जा आ सकता था। विधायकों का लोग का ऐसी था। क्या ये सही बात है, जंगल राज के जो आरोप लगाए जाते हैं? हाँ, क्या स्थिति थी तब? हाँ, कैसी स्थिति थी? हाँ स्थिति अब ठीक है। पहले कैसी स्थिति थी ये मैं? खराब स्थिति था। आरजेडी के विधायक लोग थे ना, बहुत लोग ऐसी करते थे। हमें आज से 25 साल लालू प्रसाद रहा, हम ही लोग अब यादव भी है वो रहा, लेकिन कुछ ने गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। आपके बिरादर है लालू यादव जी, लेकिन कुछ ने किया नहीं आज तक हमारे लिए। कैसे हमारे लिए क्या, पर्सनली नहीं बोल रहा, किसी और के लिए भी। क्यों ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? वो तो कहते हैं कि हमने सारे पिछड़े समाज को सम्मान दिया, बहुत ऊंचा उठा। सिर्फ एक ही काम किए हैं, क्या बोलने काम का मौका दिया और कुछ नहीं दिए हैं। सिर्फ बोलने का मुंह दिए हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होता, आदमी को पेट में भूख भी रहता है। अब पेट की तरफ पेट बजा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यदि भूखा पेट कुछ नहीं कर सकता है। आदमी को काम चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, प्रगति चाहिए। तो बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है? जी भी, हमें बीजेपी से यादव समाज से होते हुए भी बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है। यहाँ से तो बीजेपी के विधायक यादव ही हैं, श्याम बाबू प्रसाद यादव। आपको क्या लगता है, यहाँ तो समीकरण ही बदला हुआ सा दिखता है। आप 100 किलोमीटर दूर आ जाते हैं तो यहाँ यादव समाज के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं और विधायक भी बीजेपी के हैं। जी, क्यों आखिर ये स्थिति है? सर, यहाँ लालू यादव ने काम नहीं किया या कुछ ऐसी बात रही कि लालू यादव से खफा रहे? बिहार में ही काम नहीं किए हैं वो। तेजस्वी जो लगातार घूम के कह रहे हैं कि घूमने से क्या, उनके पास पुराना पैसा है, खानदानी पैसा वाले हैं, वो तो घूम ही सकते हैं। प्रत्येक इलेक्शन में अपना खड़ा हो जाएंगे। प्रत्येक इलेक्शन में खड़ा हो, जो प्रत्येक 5 साल के बाद में ये इलेक्शन आते हैं, प्रत्येक इलेक्शन में खड़ा हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत ही जाएंगे।
तो तेजस्वी के साथ नहीं, तेज प्रताप के तो साथ नहीं है आप। हम परिवार में जो चल रहा है उनके क्या कहेंगे उस पर? हम बीजेपी के साथ में, हम पार्टी के साथ में। क्यों बीजेपी के साथ में? जातिगत समीकरण को मानते ही नहीं मानते ही आप। नहीं है। हमें जो काम देगा, प्रगति देगा, हमें जो रोजी रोजगार देगा, मैं उसके साथ में हूँ। तो बीजेपी रोजी रोजगार देती है, जी जी दे रही है, विकास करती है। विकास कर रही है। जो भी है, जो थोड़ा है या बहुत है, पहले कुछ भी नहीं मिलता, अभी लेडीज लोग को, जेंट्स लोग को बहुत ऐसा काम मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रामाश्रय भगत। रामाश्रय भगत। क्या लगता है इस बार क्या होगा? वही जो बोल रहे हैं वही होगा यहाँ। नहीं, आप अपनी राय बताइए। वही सब व्यक्ति की अपनी राय होती है। वोटर गुप्त मतदान होता है, जब वो बूथ के अंदर जाता है तो किसी को पता नहीं होता कि वोट किसे दिया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक गठबंधन एनडीए का है, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है, कौन सा गठबंधन ठीक लगता है और क्यों ठीक लगता है? यहाँ का लोग तो वही चाहता है। वजह इसके पीछे क्या वजह है? सुविधा देता है लोग, क्या क्या सुविधा? राशन देता है, पैसा भी देता है, पैसा, पेंशन पेंशन। आपको पेंशन मिल रही है? देता है। 400 से 1100 हो गए। 1100 हो गया है। समय पे आता है? आता है। आपको लगता है कि पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा होगा इस चुनाव में? है, ठीक है। ज़्यादा लोग उसी के लिए चाहता है लोग। और महिलाओं को लेके क्या सुविधा है? महिलाओं के लिए भी नीतीश कुमार ने महिलाओं को भी है, 10,000 रुपया दिया है। जीविका, जीविका बहनों को। हाँ हाँ तो इसका बड़ा असर होगा गांव में। हाँ, पैसे आ गए क्या सबके? आ गया। बहुत लोग का आ गया, बहुत लोग को बाकी है, आएगा। हमारे साथ प्रमोद मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम लोगों में सबसे नौजवान, इसलिए सवाल उनसे जायज़ है। क्या लगता है इस बार किस पार्टी को वोट? किसको? बीजेपी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो सब बेटर है। क्या बेटर है, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या ऐसी बात है नीतीश सरकार में जो आप बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं? बीजेपी के लिए इसलिए झुकाव रखते हैं कि बहुत ऐसे काम है, जैसे रोजी रोजगार हुआ, या महिलाओं के लिए बहुत से काम शुरू कर दिया गया है। बहुत से चीज़ के लिए जो पहले जो नहीं हो पाता था, किसी और के सरकार में, इसके सरकार में मिल रहा है। हर चीज़ का सुविधा। क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको जो फ़ायदा ज़मीन पे आप तक सुविधाएं पहुंच रही हैं? अब लोग कृषि, खेत के लिए ज़मीन, किसान को क्या चाहिए? गांव में आदमी किसान खेती करता है, खेती बाड़ी करता है, उसको सुविधा चाहिए। और किसी के सरकार में नहीं मिलता था, बीजेपी की सरकार में मुझे मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है सुविधा? खेती के लिए मिल रहा है, खेत के लिए, जिसके बाद 2-4 जो भी है उसको थोड़ा भी आदमी को जो भी उसका जो बेनिफिट है उसको मिलना चाहिए, उसको मिल रहा है। ये 6000 साल वाली बात कर रहे हैं आप या बाकी भी सुविधा है? नहीं, इसी में प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कि ये जो 6000 रुपये साल में किसानों को मिलता है उसकी बात कर रहे हैं या और भी सुविधा है? और भी बहुत चीज़ की सुविधा है। साल में पूछ रहा हूँ, उदाहरण क्या है? ये साल में मिल रहा है, बहुत चीज़ छूट मिल रहा है। जो आदमी नहीं देने सकता उसको माफ़ कर दिया जाता है। इसलिए बिजली फ्री हो गया है। बिजली फ्री हो गया। अभी तक तो पानी के भी पैसा नहीं लग रहा है। अब 125 यूनिट बिजली का फायदा है। हाँ, फायदा है और बहुत कुछ फायदा है। और जी, राशन भी फ्री देता है, मिलता है, फ्री मिल रहा है। फ्री। गरीब को बहुत सुविधा हो गया। गरीब को बहुत सुविधा होगा। और यहाँ पे और थोड़ा और प्रगति की जरूरत है। बहुत पिछड़ा हुआ ये एरिया, जो बहुत पिछड़ा हुआ है, थोड़ा सा और उन्नति के थे। क्या उन्नति चाहिए? किस तरह? रोजी रोजगार चाहिए, आदमी को काम चाहिए। आदमी तो आधा से बेसी बेकार बैठा हुआ है। तो सरकार में आप बेकार बैठे हैं, लोग बेकार बैठे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं उसी सरकार को वोट। पहले इससे भी ज्यादा पहले बेकार थे, अभी थोड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद बढ़ गई है। हाँ, और उम्मीद हमें बढ़ी। तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब बस की बात नहीं, सिर्फ चाचा वो के लोग लिए वादा कर सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं। गरीब को झोली में वो लोग कुछ डाल नहीं सकते हैं। सिर्फ हमें वादा कर देंगे, मिलेगी, फिर जिता देंगे, फिर उसके बाद हमें भूल जाएंगे वो। चलो ये बताओ, तेजस्वी की पार्टी की तो सरकार सत्ता में रही है, प्रशांत किशोर को मौका नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है? ऐसे आशा देने वाले बहुत मिलते हैं भैया। प्रशांत किशोर के लगातार रील्स देखते होंगे आप। आपको लगता है जो कहते हैं कि बिहार को बदल देंगे, ऐसा मुमकिन? अभी हम सही से प्रशांत किशोर को जानते भी नहीं, प्रशांत का चेहरा कैसा है। जन स्वराज का नाम सुना? हाँ, जन स्वराज के नाम सुने हैं। वो उसके नेता हैं, संस्थापक भी, सूत्रधार संस्थापक भी है, नेता भी है, वो भी अलग बात है। कुछ यहाँ महिलाएं हैं जो ये बता, जिनको उस तरह की सुविधा जीविका से। वहाँ पे सामने है, सामने। मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करता हूँ। लगातार बता रहे थे, आपने सुना, बता रहे थे कि हाँ कई महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। और ये बताइए कि लगातार ये जो जीविका दीदी और बाकी सबको जो सुविधा सरकार के, वाकई फ़ायदा गांव में हुआ है लोगों?
हुआ है। ये काम आपने खुद शुरू किया है या मदद स्वयं सहायता समूह की भी मिली है? ना खुद अपने किए। हमने के तो कुछ ना मदद है। आपको कोई मदद नहीं मिली? नहीं तो मदद किन महिलाओं को यहाँ फिर मदद मिले? मैंने सुना कई मैं बारी तक कुछ मिलवे ना करले। अबे त्रिपुरा पीसी मिलते नहीं खे, मुस्माती कुछ मिलते नहीं खे, तो हमनी कथी कर। 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गई आपकी? अब ये तो बात है। खुद खरीदा है मशीन आपने, मदद नहीं मिली आपको? ना। क्या नाम है? किशन कुमार। इस पार्टी की तरफ आपका झुकाव? सब बीजेपी। क्यों? वहाँ काम ना सब अच्छा हो रहा है, सब बेहतर है सब। पहले देखिए, पहले का अपेक्षा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में अभी सब सही है। पहले की अपेक्षा बहुत सारा सुधार हुआ है, इसके लिए के हम लोग सब बीजेपी ही हैं। तो पहले से ऐसा है या अभी बदल गया माहौल कुछ साल में? पहले की अपेक्षा अभी बहुत सारा सुधार हुआ है। क्या क्या? जैसे रोड नाली पाका ये सब अच्छा हुआ है। हर चीज़ का व्यवस्था सुविधा सब सही हो गया। पहले 5-6 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकल रहा था। सच्चाई थी ये? तो पहले कितने साल? अब देखिए कि 10 बजे रात तक लोग बउआ रहा है, कहूँ घूम रहा है, कहूँ मार्केट में बउआ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं? महिला भी अपना 8 बजे 9 बजे तक आ रही है, जा रही है, उसके कोई दिक्कत। मतलब आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ पहले से? बस। तो तेजस्वी यादव जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार के ऊपर जंगल राज के आरोप भले उछाले जाते हैं, लेकिन सच ये है कि क्राइम अभी की सरकार के दौरान ज़्यादा है। क्या लगता है आपको? नहीं, तो बात रह गया कि पहले बहुत ज़्यादा ये सब था, अब पहले के मुकाबले कम आपको लगता है? पहले की अपेक्षा 75% कम हो गया ये सब। 75%। 25%। युवाओं को क्या मिला? रोजगार मिला? युवाओं को रोजगार मिला हुआ है। लगातार ये कहा जा रहा है कि युवा ही सबसे ज़्यादा पीछे रह गए, ऐसा है क्या? विपक्षी दल आरोप लगा। नहीं, अब इसमें जो है, जो मेहनत पूरी तरह से ढंग से कर रहा है उसको तो सब कुछ मिल ही रहा है। अब ऐसा फ्री थोड़े हैं कि हाँ कोई युवा चाहे तो अपने ज़बरदस्ती से जाके ले सकता है। इसके लिए मेहनत चाहिए, एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए। इसके लिए जो शुरू से अंत तक मेहनत टैलेंट कर रहा है उसको जाके देखिए मिल रहा है कि नहीं रोजगार। पलायन को बड़ा मुद्दा बताते हैं। पलायन कितना बड़ा मुद्दा आपको गांव में लगता है? गांव में पलायन तो बहुत ज़्यादा है। उसके लिए यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, तो अब लोग बाहर जाएगा ही कमाने ना। उसके लिए तो यहाँ लगता है सरकार चूक गई? तो चूक तो गई है, पर यहाँ पे उनको कोई बड़ा सा ऐसा फैक्ट्री बैठाना चाहिए ना, तब तो लोग पलायन नहीं करेगा। तो ये मुद्दा चुनाव में असरदार रहेगा? यस। बाबा प्रणाम। कहाँ से धो के आ रहे हैं भैंस? क्या जी? भैंस धो रहे हैं नलका से। क्या लग रहा है इस बार लालू जी की पार्टी आएगी कि नीतीश कुमार रहेंगे? अब जिसका पार्टी भाग जिसका जोर करेगा वही ना। जनता किसके ऊपर अपना माथा हाथ रखेगी माथे पे? जनता किस ऊपर वाला बताएगा। आशीर्वाद आपका किसकी तरफ रहेगा? आप किसकी तरफ रहेंगे? वो ऐसे खुलेआम तो नहीं कह सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब चुनाव के दिन फैसला करेंगे। हाँ। देखिए, ये बिहार के वोटर हैं, यही बिहार में जीवंत लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? दुखित राम। दुखित राम ये कह रहे हैं कि खुल के नहीं बताएंगे ऐसे। जाहिर तौर पर मतदान गुप्त होता है और उस दिन किसे वोट देना तय करेंगे। हाँ, तो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतदान मन से करेंगे। मतदान मन से करें। क्या नाम है आपका? विनायक कुमार पांडे। ये विनायक जी यहाँ पे आ गए दुखित राम जी के बाद। क्या लगता है विनायक, क्या होगा इस बार, नीतीश या तेजस्वी? किसी का कोई कहा नहीं जा सकता है किसका क्या। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि पलड़ा इधर नीतीश जी का भारी है। आपको क्या लगता है? ऐसा कोई नहीं है, जनसुराज भी आ सकते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ। देखिए, राय युवाओं की बटी हुई है। क्या लगता है जनसुराज का जोर क्यों चल रहा है युवाओं पर? यूँ चल रहा है कि उनका लोगों पर जैसे कि सोच अच्छा है, विचार अच्छा है, जो कह रहे हैं वो अच्छा बात कह रहे हैं। फैक्ट्री गुजरात में बनना चाहिए, यहाँ का वर्कर लोग जाए दिल्ली हरियाणा पंजाब कमाए, और उससे कहने का मतलब है कि यहाँ के आदमी अदर स्टेट में जाके काम करते हैं, वहाँ से लोग बिहारियों को गलत बोलते हैं, गाली देते हैं। उससे अच्छा है कि अगर यहाँ कोई रोजगार मिले, 10,000 की ही नौकरी मिले तो अच्छा है। आपको मौका मिलेगा तो 3 में से किस विकल्प पे जाएंगे? हम तो जनसुराज पे जा सकते हैं। अभी भाई भाई की पसंद बीजेपी है तो नहीं, मैं भी बीजेपी का भुयार है, तो ऐसे भी बीजेपी का है। भुयार में हमारे राजपूत का है, तो अदर भी किसी को भी देगा तो कहेगा बीजेपी को ही देता है।
किसी को नहीं, लेकिन यहाँ यादव समाज के लोग मिले तो यो भी ये कह सकते हैं कि मैं किसी को भी, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ नहीं, लेकिन वो खुल के कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। देते हैं। श्याम बाबू प्रसाद यादव आपके विधायक हैं यहाँ से यादव, तो उन्हें तो वोट तो मिला होगा ना? क्यों नहीं मिला होगा, जरूर मिलता है। तो यहाँ तो हम लोग आपके तो खुद बीजेपी का देते हैं, लेकिन कुछ बदलाव तो होना चाहिए इस ना। बार जनसुराज बदलाव की जरूरत क्यों लगी आपको? क्योंकि अच्छा आगे के लिए अच्छा हो, इसके लिए हम लोग को अदर स्टेट में नहीं जाना पड़े काम करने के लिए। पलायन बड़ा मुद्दा है ना, पलायन देखो यहाँ अगर बड़ा मान के मुद्दा कहते हैं कि पेंसिल बढ़ गया, ठीक है, पेंसिल बढ़ गया, किसका बढ़ गया? पेंशन ना, पेंशन जो बढ़ा ये विकलांगों को बढ़ा, वृद्धा को बढ़ा। जवान आदमी का कोई पेंशन बढ़ा? कोई किसी को जवानी पेंशन मिलता है? नहीं। जवान आदमी को रोजगार मिलेगा तो बुझिए कि वही पेंशन है उसका। तो मतलब उनको पेंशन बढ़ गया इसलिए वो खुश हैं, आपको रोजगार चाहिए तब? हम भी विकलांग है, हम भी खुश है, लेकिन कमाने का भी चॉइस करेंगे ना। हमको 5,000 रुपये का नौकरी अगर बिहार में मिलता है तो अदर स्टेट में क्यों जाएंगे? ड्राइवर है जी, ड्राइवर है। हम तो 100 घाट का पानी पी के बैठे हैं, फिर भी कहते हैं कि अगर बीजेपी का सरकार है, हर एक स्टेट में अच्छा है, जहाँ जहाँ है हम लोग को गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहाँ का जनता को भी खुशी होना चाहिए कि हमको दूसरे जगह जाते हैं तो गाली सुनते हैं, बात सुनते हैं, उससे अच्छा अगर यहाँ 10,000 रुपये का नौकरी मिले तो अच्छा है। लेकिन देखिए बिहार से बाहर जाने पे आपकी पहचान बिहारी हो जाती है और यहाँ पे जाति में हम सब खुद बढ़ जाते हैं, इसी वजह से ये नौबत आती है। चुनाव जब आता है, जब फैसला करने का वक्त आता है कि तो मन से कीजिए, अपना जिसको इच्छा करे उसको मन से दीजिए। अपना एक वोट है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ। तो आपको लगता है कि तीसरा विकल्प भी मजबूत है? कमजोर मजबूत है, कमजोर नहीं है। तीसरा भी आ सकता है, आ सकता है एकदम। आने की भी उम्मीद है, उम्मीद है, सत्ता में भी आने की उम्मीद। 70% उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आम जनता क्या कह रही है आपने सुना, और वोटर खुलकर कोई बता रहा है अपनी चॉइस, कोई नहीं बता रहा है। तो मतदाताओं के मन में क्या है वो आखिरी वक्त में पता चलेगा, तब तक के लिए सबको इंतजार करना चाहिए। दी भगवा की इस रिपोर्ट में पिपरा से, पूर्वी चंपारण के पिपरा से इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।